हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा पटल परिवर्तन, जोटा कि आम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जोटा कि ऑलरेडी आम पढ़े फास्ट पार्टा, यहाँ सेकेंड पार्टा, तो यहाँ ही लास्ट पार्ट हम। तो चलतु स्टार्ट करवा भिडियोटी। तो ये देखा पटल विवर्तन कौन ना, पृथ्वीर सबुठ उपरिस्थ और बहिस्थ कठिन दृढ़ स्तर को आम भूतक कही था। आ महासागर निम्न भाग में केतक स्थान रे यार स्थलत अति कम 5 किलोमीटर पर्यंत होता है, किंतु केतेक पर्वत श्रेणी निम्न 70 किलोमीटर गभीर पर्यंत विस्तृत होता है। भूतकर निम्न अधिक घनत्व विशिष्ट शिला देखा जाए, जहाँ को आम मेंटाल कही था। आई कठिन मेंटालटी भूतकर उपरी भाग सहित मिसी अपेक्षित भाव एक दृढ़ खंड गठन करें। यह आम अश्वमंडल बोली कही था। 100 ରୁ 250 किलोमीटर मध्य आंशिक भाव में तरल अवस्था थाए, यही अंचल को आम आस्थेनोस्फियर बोली कही था। आ रहा अश्वमंडल अनेक खंडरे विभक्त कराई, जो खंड गुड़िक पटल बोली आम कही था, जहाँ को आस्थेनोस्फियर उपर गति करें। आस्थेनोस्फियर उपर से गति करें। मुख्यतः 7 गोटी मुख्य पटल रही, जोटा कि आम एवं पढ़ा कौन कौन रही। यूरोसिया पटल, तापर आफ्रिकिया पटल, इंडो ऑस्ट्रेलिया पटल, प्रशांत सागरीय पटल, उत्तर अमेरिका पटल, दक्षिण अमेरिका पटल, आउ रहा आटलांटिक पटल। ये 7टी रोचे मुख्य। आउ ये मुख्य पटल गुड़िक व्यतीत 20टी क्षुद्र पटल मध्य रही। से मध्य किछि प्रधान पटल जोटा कि नाम से गुड़ाक आम देखा। एवं आरबीय पटल, आउ फिलिपाइन पटल, कोकोस पटल, नाजाक पटल, आउ रहा कोरिबिया पटल, आउ स्कैसिया पटल, एगुड़ा सब आम रहा मुख्य पटल गुड़िक। यही मुख्य और क्षुद्र पटल गुड़िक पृथ्वीर संकीर्ण पृष्ठ को गठन करिसेंती। पृथ्वीर स्थल जल विवर्तन को बुझेबाई जो पद्धति बा पथ ग्रहण करा जायछि, ताको आमे पटलर विवर्तन कही थाउ। तापर पटल चलनर गठन प्रणाली केमिति सेटा को आम एबे पढ़िबा। 1928 और 1929 ब्रिटिश भूतत्वविद आर्थर हेमस प्रस्ताव देले जे अश्वमंडल निम्न भाग में चलनीय स्रोत रही, जोटा कि केते ना 100 ରୁ 200 किलोमीटर गभीरतार अवस्थित। रेडुआ एक्टिव पदार्थ गुड़िक जोगु ताप सृष्टि होगा द्वारा यही स्रोत जात होता है। आ रहा आणविक पदार्थ गुड़िकर मिश्रण होगा और विखंडित होगा जोगु तार उत्पन्न ताप उत्पन्न होता है, और सही कारण चतुर्पार्श्व शिला गुड़िक तरली जाइथांती। यही भाव में स्रोत गुड़िक क्रियाशील होई थांती। यही स्रोत गुड़िक अपसारण और अभिसरण दृष्टि यथाक्रमे उद्दित और पतित स्रोत भाव में वर्गीकरण करा जायछि। आ उद्दित परिचालन स्रोत साहाय्य उत्ताप्त और चिकणिया पदार्थ उपर आड़ को परिवाहित होता है। भूपृष्ठ निम्न प्राय 100 किलोमीटर पर्यंत यह पहुँची स्रोतर उपर अंश आड़ को अपसारित हो विभक्त होइछि। तरल पदार्थ गुड़िक यही विभक्त अंचल को प्रवेश करिथाए और नूतन पृष्ठ सृष्टि करिथाए। और पटल द्वय विपरीत दिगरे धीरे धीरे गति करिथांती, जोटा कि मध्य महासागर जोटा कि शैल श्रेणी निम्न घटी, जोटा कि मध्य महासागरीय शैल। अन्य पक्षरे अपसारित तापज परिचालन स्रोत द्वय दुईटी पटल को एकत्र करिथाए एवं एहाकु अभिसरणीय सीमा मध्य आमे कहि थाउ। एठारे उपनाल जोटा कि सृष्टि होता है। अश्वमंडलर पटल गुड़िक निरविच्छिन्न भाव में चलनशील। यार कारण हूँ परिचालनीय स्रोत सेगुड़िक अपेक्षाकृत चलन सेगुड़िक उपर कार्य करुवा शक्ति उपरे निर्भर करें। आउ रहा पटल गुड़िकर गतिर दिग उपरे निर्भर कर 3 भाग विभक्त कर पटलर सीमार चिन्हित करने कि फास्ट हूँ अपसारित सीमा, 2 हूँ अभिसरित सीमा, 3 हूँ स्थानांतरच्युत सीमा। फास्ट आम परिचालनीय स्रोत गुड़िक तेजस्वी क्रिया कारण होता है, जोटा कि भूतक स्तर रे गुड़िक पहुँचवा समय अपसारित होइथांती। अपसारित स्रोत गुड़िक भूतक मिलित अंचल जोटा कि प्रसारण उत्पन्न करने फल कौन होता है ना विभंग सृष्टि होता है। यही विभंग मध्य चुंबकीय पदार्थ गुड़िक प्रवेश करिथांती आउ कठिन होइथांती। यही निरविच्छिन्न प्रक्रिया खंड गुड़िक विपरीत दिगरे ठेली हुई और निर्माण अंचल भाव में नूतन अंचल सृष्टि करिथांती। अभिसारण सीमा गुड़िक 2टी संलग्न पटल परस्पर
ଅତି ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମହାଦେଶୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପର୍ବତ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶୀୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ପୁଣ୍ୟ ଏକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସୀମାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମହାଦେଶର ପଟଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଟଳ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଟଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଉପନଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିମ୍ନରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗଭୀର ଖାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୀମା ଉପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନିଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ପଟଳ ପରସ୍ପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟୁତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଚ୍ୟୁତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଚ୍ୟୁତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଚଳନର ଗତି ଚଳନର ଦିଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଗଠନ କିମ୍ବା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଆଉ ଧ୍ୱଂସଶୀଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ପଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱରୂପ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଆକୃତି ଭୂତ ଯେଉଁଟାକି ପଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଲଗ୍ନ ପଟଳ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପରେ ବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ପଟଳ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ହୋଇଥାଏ। ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ୱେଗେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାଦେଶୀୟ ଚଳନର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଯଥାର୍ଥ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସୀ ତଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ପୁରାତନ ଚୁମ୍ବକୀୟତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ 1960ରେ ଯେତେବେଳେ ପଟଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉତ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଫଳରେ ଏହି ଚଳନ ଗଠନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି। ପଟଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ କେମିତି ଆଉ କେତୋଟି ରହିଛି ପଟଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଆକୁ କେତେ ସର୍ଟରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମିନିମମ୍ 7ଟା ପେଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣ 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି କରିପାରିବେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ 499ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେକ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ସବୁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ତା ଆଗକୁ ବି ଯାହା ପଢ଼େଇବି ସବୁ PDF ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।